श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं जिला उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा किए बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संदर्भ में अपने विचार। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ने बताया जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। जिला पुंछ की वार्ड नंबर 2 के एक निवासी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। समय सदा परिवर्तन लाता है, इसलिए बदलते वक्त के साथ ही बदलाव जरूरी है। शायर कहता है, बदल जाओ वक्त के साथ, हर हाल में चलना सीखो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बदलते वक्त का साक्षी है। हमारा जम्मू शहर भी उन वक्तावर 100 शहरों में से एक है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जम्मू शहर और आसपास की बस्तियों में सड़कों की हालत सुधारने, लेन्स एंड ड्रेन्स में सुधार लाना, फुटपाथ्स का निर्माण, शहर के हर कोने को अच्छी स्ट्रीट लाइट से मनव्वर करने, स्वच्छता एवं सौंदर्यकरण वगैरह के कामकाज काफी हद तक हो चुके हैं। पार्किंग की व्यवस्था में सुधार और अखनूर रोड पर फ्लाईओवर भी मुकम्मल होने की दौड़ में है। इधर तवी रिवर फ्रंट पर भी काम जारी है। अब एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम चल रहा है और उम्मीदन ये महीना भर में ही पूरी हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण योजना है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की, जिसे ICCC के नाम से जाना जाएगा। इससे शहर व अन्य महत्वपूर्ण कॉलोनियों में हर तरह की नक्लो हरकत, हलचल, ट्रैफिक जाम, लावारिस चीजों, सड़कों पर खड़े वाहनों, जल से जुलूसों, दुकानों के आगे फैलाए सामान, वाहनों की रफ्तार, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग, हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन पर पूरी निगरानी ICCC द्वारा की जाएगी। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवादी नकलो हरकत पर भी व्यवस्था की पूरी निगरानी बनी रहेगी। ये एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर ट्रैफिक पुलिस के मुख्यालय तथा PCR वगैरह से भी जुड़ा रहेगा। इससे इमरजेंसी एंड फायर सर्विसेज के साथ भी जोड़े जाने की संभावना है। हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि इस काम के लिए नगर निगम की सीमा में 170 ऊंचे पोल नस्ब किए जा रहे हैं, जिन पर अत्याधुनिक कैमरे लगा दिए जाएंगे। तालमेल के लिए 38 जंक्शन बनाए जाएंगे जो सीधे कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे। ये हाईटेक व्यवस्था डिजिटल इंडिया परिवर्तन का हिस्सा होगी। इससे ई चालान भी काटे जाएंगे और नियम तोड़ने वालों की भी खैर नहीं होगी। यानी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट प्रबंधन का युग सामने आकर खड़ा होने को है। हाँ, बीते जमाने में चौक चौराहों पर लगाई गई स्मार्ट लाइटें तो शायद स्मार्ट सिटी युग से पहले की होंगी, जो अधिक स्थानों पर चली ही नहीं। मगर ये यकीन मानकर ही चलना चाहिए कि स्मार्ट सिटी जम्मू के ICCC प्रोजेक्ट में कोई कोताही देखने को नहीं मिलेगी। श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में आकाशवाणी जम्मू को बताया। जिस तरह जम्मू एक स्मार्ट सिटी के चलते एक शहर को नई लुक देने की कोशिश की जा रही है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू के लोगों का सपना था आर्टिफिशियल लेक और तवी रिवर फ्रंट, उसका काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। वो भी जल्दी ही आपको देखने में मिलेगी। इसके साथ साथ हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ट्रैफिक कंजेशन पे बहुत बड़ा काम करने जा रही है। इसको हमने जो बस स्टैंड में पार्किंग बनाई है उससे भी थोड़ा लोड कम हुआ है। पंचतीर्थी में एक हम पार्किंग हमारी लगभग तैयार है और उस पार्किंग को हम IT बेस्ड पार्किंग कर रहे हैं। टोटल डिजिटल होगा
उसमें करप्शन के चांसेस 0 होंगे। तो वो पार्किंग के हमने टेंडर भी फ्लोट कर दिए हैं, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। शहर की सब्जी मंडी जहाँ पे है वहाँ का भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बना है। शहर के जो जीवन नगर है, जीवन नगर में जीएमसी की लैंड थी, इस लैंड में भी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माल बना रहे हैं। उसकी भी बहुत सारी आमदनी जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन को होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वो भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। हम जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में यही करने जा रहे हैं कि लोगों को घर से उठ के फाइलें लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जगह जगह घूमना, अधिकारी और कर्मचारियों के पीछे नहीं फिरना पड़े। ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी सर्विसेज जो कॉर्पोरेशन की है वो ऑनलाइन की जाए, सारी कॉर्पोरेशन को डिजिटल किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए ताकि लोगों को घर बैठे उनके काम हो। इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कुछ हेरिटेज गेट बनाने जा रहे हैं, जैसे हारी मार्केट में हैं, 2-3 जगह शहर में और हैं। वो भी एक बड़े अच्छे तरीके के गेट होंगे। शहर की जो बाहर से यात्री आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी से यात्री आते हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, शहर में घूमते हैं, उसके लिए भी हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जो गेट होंगे, जैसे रघुनाथ मंदिर को जाएंगे तो एक हेरिटेज लुक का एक हम बड़ा अच्छा गेट बना रहे हैं, वो लोगों को दिखेगा। ऐसे ही गेट शहर में 4-5 जगहों पर और लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू शहर की साफ सफाई के लिए भी हम बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। इस सिस्टम को और मतलब माइक्रो मैनेजमेंट के साथ जम्मू शहर को साफ सुथरा, पहले से भी काफी सुधार हुआ है और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात हम और जो कर रहे हैं, शुरू हो गई हमारी, कि हमारे जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन के अधिकारी हर वार्ड में जाएंगे और वार्ड में लोगों के बीच जाके वहाँ की समस्याएं जानेंगे और उस समस्याओं का जो समाधान है वो भी वहाँ पे जाके करेंगे। ये भी बहुत बड़ी, वहाँ के हमारे जो आदरणीय पार्षद हैं वो साथ होंगे और लोगों से फीडबैक लेके जो काम करने वाले हैं, समस्या का हल करने वाले हैं, वो भी हम करेंगे। इस तरह बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें सहयोग करिए, अपने सुझाव दीजिए कि हम जम्मू शहर के लिए क्या कर सकते हैं। हम उस ढंग से आपके सुझाव लेके, सहयोग लेके आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। जब तक जम्मू के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि हम भी किसी हद तक जम्मू शहर को एक साफ सुथरा और स्मार्ट सिटी बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। आपके सहयोग की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आला अधिकारी गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। इसी सिलसिले में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के विजिटिंग ऑफिसर और जिला उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर अश्वनी कुमार जोजरा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, बैक टू विलेज तो स्वयं ही ये एक भावना सी बनती है कि गांव की ओर चले। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में रहती है। लेकिन ये हमारे एलजी सरकार का बहुत बड़ा एक सपना है और इसमें केंद्र सरकार का भी गांव की ओर बहुत ध्यान है। लेकिन बैक टू विलेज की बात करते हुए स्वयं पता चलता है कि एक इतना बड़ा लैंडमार्क और प्रोग्राम है ये बैक टू विलेज। अभी जो चौथा स्तर समाप्त हुआ है 27 तारीख को, ये बैक टू विलेज फर्स्ट, बैक टू विलेज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें मेन जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम का बैक टू विलेज की कन्वर्जेंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, कि जब भारत की आत्मा गांव में रहती है तो जब आत्मा सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी, तो पूरा राष्ट्र समृद्ध होगा। अभी हमारा जेकेयूटी का ये प्रयास है कि गांव में जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, गांव की पंचायत इसका आधार है और गांव में पंचायत में कितने गांव हैं, सारे गांव में जितने लाइन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एट द डोर स्टेप, एट द थ्रेशोल्ड, गांव वासियों की दहलीज पे जाकर हर डिपार्टमेंट उनसे बात करे, ग्राम सभा के माध्यम से, बाल सभाओं के माध्यम से और कल्चरल प्रोग्राम से, ताकि इसमें बैक टू विलेज में सरकार ने हमें हिदायत किया कि हर पंचायत में, जम्मू कश्मीर की पूरी यूटी में हर पंचायत में एक गजेटेड अफसर को तैनात किया गया था, जिसमें बहुत लेवल पे कमिश्नर सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सब लोगों को ये सरकार की हिदायत थी कि 2 दिन और 1 रात गांव वासियों के साथ पंचायत में गुजारनी है। इसमें कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, साइंटिस्ट को 25 डिपार्टमेंट हैं जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पावर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री, रेवेन्यू है, पीएचई है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फूड सप्लाई,
फाइनेंस, बैंकिंग, इरिगेशन और जो फॉरेस्ट और खादी विलेज, PWD, PMGSY, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव्स, जितने डिपार्टमेंट गांव के विकास के लिए और गांव वासियों के विकास के लिए कार्यरत हैं, वो 2 दिन और 1 रात गांव में बैठेंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे। और मेन मकसद आकाशवाणी के माध्यम से मुझे बात करने में ये बड़ा मुसर्रत और तस्कीन हो रही है कि मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है, ये सरकार का इतना खूबसूरत ऐतिहासिक प्रयास है कि हम अपने आप में ये पहला प्रोग्राम है अपने आप की किस्म का। इसका मेन मकसद है कि लोगों के जो गांव वासियों की कुशल भागीदारी और प्रशासन का जो प्रशासनिक ढांचा है, दोनों मिलके आपस में गांव में एक फीडबैक लेकर और उनकी पीपल्स पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन के आधार पे पॉलिसी बने। जो फ्यूचर प्लानिंग होगी, फ्यूचर फॉर्मुलेशंस होंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे डेवलपमेंट के, ताकि जो फीडबैक इन दिनों में मिलेगी वो गांव वासियों की कुशल भागीदारी और प्रशासन के प्रयास मिलके ये आगे की फ्यूचर प्लानिंग बनेगी, ताकि फीडबैक और कोऑपरेशन पे आधारित हो जो भी प्लानिंग फ्यूचर में बनेगी। इसमें सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो हर पंचायत में जाके उन लोगों से बात करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस है, ताकि वहां पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट कितने हैं और किस में क्या करने की जरूरत है, वहां की प्रोडक्शन क्या है, मार्केटिंग कैसे हो सकती है, लोकल प्रोड्यूस वहां का कौन सा पंचायत का है जो मार्केटिंग लिंकेज करके हम नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये सारा सिस्टम, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बुलाया जाता है। एनजीओज अगर काम कर रही हैं कुछ, तो एनजीओज भी काम करें अपने एरियाज में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, सब मिलके गांव का विकास कैसे हो। और सपोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वहां पे जो टैलेंट हंट है। अभी देखिए कि मैं एज ए गलियोत पंचायत जो है पंचैरी की ब्लॉक की, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एज ए विजिटिंग ऑफिसर था मैं, तो मुझे सरकार की हिदायत थी वहां जाने के लिए। हम कम से कम कोई 50 किलोमीटर हमने 2 दिन और 1 रात में, यानी कि मैंने 2 दिन और 2 रातें गुजारी वहां पे, ताकि पूरा इसका फीडबैक लेके मैं डिप्टी कमिश्नर मैम को और रूरल डेवलपमेंट को मैं सबमिट करूं अपनी रिपोर्ट, ताकि यहाँ की कोई भी स्कूलों में जाना पड़ा, प्राइमरी स्कूल थे, हाई स्कूल थे, वहाँ कल्चर क्या है, वहाँ सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और सब चीजों का उम्दा प्रदर्शन करना और आम गांव वासी की जिंदगी को एक उम्दा स्तर देना, बैक टू विलेज का एक प्रयास है। जितने लाइन डिपार्टमेंट में हैं और जितने इसमें डिपार्टमेंट कार्यरत हैं सरकार के, उनको एक छत के नीचे बिठाकर वहाँ के PRI मेंबर्स, एक आम शहरी जो लॉस्ट सिटीजन, लॉस्ट गाँव वासी है, उसकी बात भी सुनना, हर तरह के इशू का रिड्रेसल देना और उनकी सारी एक डॉक्यूमेंट बनाकर उनकी वाबस्तगी और उनकी बहबूदी से, उनकी खुशहाली से, उनकी जिंदगी को और उम्दा बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए ये क्रांतिकारी एक मोमेंट है। जन अभियान भी कह सकते हैं इसको हम, एक अवामी मुहिम भी कह सकते हैं, पीपल्स मोमेंट है जो सरकार में जहां कोई गैप है, गैप फिलिंग के लिए कि किसी तरह का प्रयास में कमी न रहे। बैक टू विलेज का यही मकसद है। लेकिन मैंने देखा है लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी उम्दा किस्म की लोगों ने शिकायतें भी की, लोगों ने अपने गिले शिकवे भी जाहिर किए, लोगों ने प्रसन्नता भी जाहिर की कि हमें हर तरह की सोच एक छत के नीचे मिल रही है और हमें सहूलियत भी मिल रही है। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया, हमारी संस्था द्वारा पुरानी मंडी में मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जिसमें बड़ी संस्था में लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। ये कैंप सुबह 10 बजे का लगा हुआ है और कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। हमारी संस्था द्वारा कई सालों से यहाँ पर लोगों के लिए कैंप लगा रही है। हमारा कैंप यहाँ था सोमवार को, तो बारिश की वजह से हमने जो कैंप कैंसिल कर दिया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसलिए हमने आज यहाँ पर कैंप लगाया। इस कैंप में हमने मुफ्त चेकअप, मुफ्त दवाइयाँ दी हैं और हमारी संस्था द्वारा गांव-गांव में शिविर लगाती है। तो हमारी संस्था द्वारा और कुछ दिनों में हम आँखों के कैंप लगा रहे हैं, आई कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम मुफ्त लोगों के चेकअप कराएंगे, मुफ्त लेंस दिलाएंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है हमारे कैंप में लाभ उठाएं। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन के अध्यक्ष रिंकू गिल ने बताया, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमारी काफी पुरानी डिमांडें हैं, जैसे कि 600 आदमी कैजुअल
जो 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करना, 600 लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किए हुए थे कैजुअल के लिए, जो कि 4 साल हो चुके हैं फॉर्म फिल हुए, तो उनकी फाइनल लिस्ट को लगाना। उसी के साथ साथ हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी, जो कि जितने भी हमारे सफाई साथी हैं वो गेस्टेड हॉलीडे वाले दिन भी काम करते हैं और संडे वाले दिन भी, 2.5 दिन की सैलरी का बकाया एरियल जो है 3 साल का, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो 3 साल का जो एरियल है वो दिया जाए। उसी के साथ साथ हमारी पिछले दिनों में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं धीरज गुप्ता जी, उनसे मीटिंग हुई थी कि जितने भी हमारे सफाई साथी हैं वो काफी समय से अपनी उसी कॉलोनियों में रह रहे हैं, अब की जो परिवार हैं वो बढ़ चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफाई साथियों को एक कॉलोनी दी जाए। तो उन पर हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द एक कॉलोनी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जिला पुंछ की वार्ड नंबर 2 के एक निवासी अब्दुल हमीद काजी ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, मोहल्ला टॉप काउंसर का निवासी हूं। हमारा मसला यह है कि हम 1992 से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बराबर तवज्जो दिला रहे हैं कि हमारे इलाके में रोड कनेक्टिविटी जो है वो दी जाए हमारे वार्ड में, और हमारा वार्ड जो है वो बिल्कुल टॉप काउंसर कहलाता है। वो एक रोड बनाई है PWD ने, लेकिन वो एक साइड से निकल गई है और तकरीबन 300 घर जो हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं है। म्युनिसिपल की जो ओल्ड चुंगी है कामसर में, वहां से एक रोड जो है वो बार बार डिप्टी कमिश्नर साहब हमें कहते हैं हमने प्लान में रखी है, और उनसे हमने ये गुजारिश की कि साहब ये रोड बना दी जाए। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर बन जाएगी। तो हमारी डिप्टी कमिश्नर पहुंच इंद्रजीत जी से ये पुरजोर इल्तमास है मोहल्ले की कि उस मोहल्ले में रोड जो है जो सिर्फ 200 या 300 मीटर का डिस्टेंस है मेन रोड से, कामसर रोड जो बनवत को जाती है उससे 300 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन रोड ना होने की वजह से स्कूल के बच्चों को, आम लोगों को, बुजुर्गों को नीचे उतरने में बहुत बड़ी दुश्वारी आती है। वो हमारा जो टॉप कामसर मोहल्ला है इतना खूबसूरत मोहल्ला है, इतनी अच्छी जगह है, तो हमारी पुरजोर ये इल्तमास है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है डिप्टी कमिश्नर पुंछ और बाकी LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस मोहल्ले की तरफ खसूसी तवज्जो दे के वो 200 या 300 मीटर रोड जो है उसे कनेक्ट किया जाए मेन रोड से, ताकि हमारी अबूर व मरूर में हमें आसानी हो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा रेडियो जम्मू का अगर वे हमारी ये आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुँचाते हैं। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया उजागर। पेश है इसके कुछ अंश। जी, मैं तहसील ठाकरा कोट RO गब्बर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन वानी बोल रहा हूँ। जनाब वाला से ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर से जब से UT की सरकार बनी थी, जो लद्दाख में डेली विजरों का मसला जो हल हो गया वो जम्मू में भी होना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और जनाब दूसरा सवाल, जितने भी ये हैंडीकैप वाले हैं जिनकी जायज पेंशन ये वेरिफिकेशन बन रही है, इनकी ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए जायज, जो बेचारे हैंडीकैप है। दूसरा सवाल जनाब, हम बहुत देरीनी मांग है हमारी एक रोड का जनाब, ये रोड का जो है रोड का से जल्दी ये मसला हल होना चाहिए। मैं लक्ष्मण शर्मा तहसील मेरी मेहरबानी है। मैं मेरा देवनगर वार्ड नंबर 6 है। इतने कई दफा असें आखिया कि इतने पानी की असें बड़ी कमी है, घर बड़े घट हैं, लेकिन असें ये नहीं पता लगता है कि किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जेह्ड़े कि लोगों को पानी मिलता कि नहीं है। हर घर में हर हफ्ते ट्राली पानी लेना पौंदा है और 11-12 मीटर साड़ी जी है रोड लिंक रोड जी असें ते कई बार प्रार्थना की है कि 200-250 करीब सारी पॉपुलेशन है। इस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी ये रोड बनी सकता है तां गै, क्योंकि बस्ती के पिछे रोड है, इसी नालियां बड़ियां जरूरी चाहिए। तो मेरी ये प्रार्थना है कि सरकार जी साड़ी अपने UT की सरकार जी है उससे सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करा देन काम, लेकिन ये है कि उदे तक शायद पुजदियां नहीं है इन्हें गल्लां। रोड जिहड़ा है वो बट्टे थल्ले निकली है, तो असें काफी कोशिश की है, थोड़ा जिहा बने रोड दे भी जिहड़ा बने वो भी खराब हुई है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।